चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा देखो, मेरे लिए आज मुझे करना है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में कोई कंपल्शन नहीं है कि वो आपका कोई वेरिएबल सेपरेशन से ही आएगा। वर्ड प्रॉब्लम आपको होमोजीनियस में भी दे सकता है, वर्ड प्रॉब्लम आपको लीनियर में भी मिल सकता है और वेरिएबल सेपरेशन में भी मिल सकता है। पहले तुम बस इतनी बात बताओ कि कोई भी कर्व है उस पे भी कोई आर्बिट्री पॉइंट अगर आप लोगे तो क्या लोगे? एक्स कॉमा, बोलो हाँ या ना, बोलिए। अच्छा, इस पॉइंट पर बेटा टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? बोलो। अरे इतनी बात तो सबको पता है ना यार, इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा? अच्छा, कोई कहेगा इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसका सम, ठीक है, उसका सम यानी कितना इक्वल है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो यही इक्वेशन बनेगा। अब इसमें क्या करना है? वेरिएबल सेपरेशन करना है कि होमोजीनियस लगाना है कि क्या करना है, वो तो हमें आता है ना, यानी वर्ड प्रॉब्लम्स बेसिकली। अच्छा, उसके बाद कह देगा कि इफ अ पॉइंट दैट इज 0,2 इज आल्सो लाई ऑन द सेम कर्व, बताओ इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा। या फिर कह देगा इक्वेशन ऑफ द कर्व बताओ। इक्वेशन ऑफ द कर्व इज मींस दे आर आस्किंग पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पहले जो ये इंफॉर्मेशन है इससे आप जनरल सॉल्यूशन निकाल लोगे। अरे बोलो, जो इंफॉर्मेशन दे रखी इससे जनरल सॉल्यूशन निकाल लोगे और फिर x की वैल्यू पर रखोगे 0, y की जगह पे 2, इसकी वैल्यू निकल जाएगी c की वैल्यू निकल जाएगी और वो वैल्यू हम रखेंगे जनरल सॉल्यूशन, विल गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बोलो समझ में आ रही बात? यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना किसी कर्व वाले क्वेश्चन में इज वेरी इजी टास्क। अब बात करेंगे कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। पहले तो इस तरह का एक वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं, फिर दूसरे वाले वर्ड प्रॉब्लम पे जाते हैं। तो पहले इस तरह का एक वर्ड प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये आपके आरएस एनसीईआरटी दोनों में दे रखा है, कोई बुक है तो दो दे दो जल्दी दो, एक ले लेते हैं ना आगे। पहला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व। यहां तक आ रहा है? मुझे देखना है जरा एक बार, आ रहा है? Yes. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,-2। बेटा इसका मतलब समझ रहा हूं कि इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, क्या है वो? 0,-2। गिवन दैट at any point x, y on the curve, होली की प्रैक्टिस कर रहा है। the product of the slopes, product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point. नितेश सर, हाँ, चलो नहीं अभी नहीं करते ना कोडिंग तो बंद कर देते। पहले बताओ ये चीज समझ में आई बात? पहले तो पूरा प्रॉपर। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमें नहीं पता कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है या क्या है, लेकिन हाँ अगर डेरिवेटिव टर्म आ रहा है और कर्व का इक्वेशन पूछ रहा है, दैट मींस हमें क्या करना है? बोलिए, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दैट मींस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। अच्छा, हम आ रहे हैं कि सर करना क्या है बेसिकली। बेटा अगर मैं इसका एक पिक्चर बनाऊं, एक कर्व है जो एक पॉइंट से पास होके जा रहा है 0,-2। गिवन दैट एट एनी पॉइंट, लो एक और पॉइंट दे दिया,
क्या पॉइंट है बताना, नाम ले लेते हैं इस पॉइंट को, कितना x, y। इस पे बेटा जो प्रोडक्ट है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यार स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना होगा इस पॉइंट का, dy/dx एंड द y कोऑर्डिनेट, बोलो इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, y, यानी y into dy/dx इज ऑफ द पॉइंट, यानी उसी पॉइंट का इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी किसके बराबर है, x। और वहां से मुझे y की वैल्यू निकालनी है, और ये कंडीशन दे रखा है कि x की 0 पे y की वैल्यू कितनी है, -2। उससे हम जो उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है कर्व का इक्वेशन है निकाल लेंगे। बोलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अच्छा, सबसे पहले क्या लेना है, सबसे पहले बेसिक चीज, ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x, y, बोलो कितना होगा, dy/dx। अब लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, therefore according to question, बोलो बच्चों, dy/dx into y, बोलो, और इसमें क्या लगा दें, वेरिएबल सेपरेशन। तो देख लो dx इधर आ जाएगा, y अपनी जगह पे, तो y थोड़ा ढंग से लिख लेंगे प्रॉपर वे में, तो इंप्लाइज करके लिख लेना y dy इज इक्वल टू x dx, और अगली लाइन में बेटा क्या कर देना है, सो y dy x dx इंटीग्रेशन करो भाई, y² 2 इज इक्वल टू कितना, और प्लस c। बेटा ये जो मैंने लिखा है ये कौन सा इक्वेशन है, जनरल सॉल्यूशन, इसको फर्स्ट कह देते हैं अभी, क्योंकि हमने पहले कोई इक्वेशन नहीं डाला है। ओके, अब यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखनी प्लीज, कौन बताएगा, सिंस 0, -2 is a point which lie on the curve, therefore at x equal to 0, y equal to कितना है, समझ में आ रहा है, ये बात लिख देंगे आप, since 0, -2 lie on the curve first, therefore at x equal to 0, y is equal to what, -2, रख दो आगे, so it will be 4/2 is equal to 0 plus c। बेटा c की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, 2। therefore required equation of the curve is, बोलो बच्चों, y²/2 is equal to कितना, प्लस 2। सॉल्व कर ले एलसीएम लेके, so it will be y² x² प्लस 4। सबको समझ में आया, बोलो हाँ यार, जल्दी से करिए जरा इसको, फटाफट करो। अच्छा अब ध्यान दो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। कोई भी पॉइंट बेटा कर्व पे दे रखा है, अगर नहीं देता ना तो आप पॉइंट पे हमेशा कौन सा लेते हैं, x, y। अगर ये ना भी मेंशन होता ना कि x, y है, तो यू हैव टू कंसीडर इट एट x, y। अच्छा, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, बोलो क्या होगा, dy/dx is twice the slope of the line segment joining the point of contact। क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जल्दी बताओ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, अगर जो दे रखा है जिस पे टेंजेंट बना रहे हो उसी को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। x, y इज योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। x, y को इस पॉइंट से जो जोड़ रहे हैं उसके स्लोप का, और जो हमारा टेंजेंट का स्लोप है वो क्या है, टेंजेंट का स्लोप ट्वाइस है इसके स्लोप से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द कर्व निकाल लोगे, लेकिन वो क्या निकलेगा, जनरल सॉल्यूशन। अब उसमें ये पॉइंट सेटिस्फाई करा लेंगे, x की जगह पे -2 पे y कितना 1, तो हमारा क्या निकल जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब इसका एक पिक्चर बनाते हैं दिमाग में, फिगर बनाते हैं दिमाग में, इमेज बनाते हैं, क्या होगा भाई, मान लो ये कर्व होगा फॉर एग्जांपल, ये हम ले लेते हैं पॉइंट x, y, ये जो स्लोप है टेंजेंट का, है ना, ये कितना होगा, dy/dx, ये स्लोप, ठीक है। अब एक और लाइन दे रखी है जिससे ये जोड़ रहे हैं, कहीं भी हो सकता है, बोलो सही लिखा है भाई, कहीं भी ले सकते हैं, हमारा मन इस पॉइंट को जो जोड़ रहा है इसके स्लोप से क्या है, ट्वाइस। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ पे सिंपल सेंस में चलो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x, y, बोलो कितना होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x, y, बोलो क्या होगा बच्चों, ठीक है। एक और स्लोप की बात कर रहा था, वो स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the point of contact, that means x, y to the line, इतना वो भी लिख लेते हैं, and slope of the tangent
स्लोप ऑफ द नॉट टेंजेंट, स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो क्या लिखूं, x, y टू द पॉइंट बोलो -4, -3 इज इक्वल टू, कोई बता सकता है? y टू माइनस y ना, तो ऐसे कर लिया y -3 अपॉन x प्लस 4। काफी बच्चे ऐसे लिख सकते हैं -3 - y अपॉन -4 - x, फिर माइनस लेके कॉमन काट सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। y1 - y2 अपॉन x1 - x2 लिख लो, या y2 - y1 अपॉन x2 - x1 लिख लो। अरे यहां तक क्लियर हो रहा है? यस सर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy by dx बोलो किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ y plus 3 अपॉन x plus 3। अब बेटा ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बना। सबसे पहले बताओ, ध्यान से देखो ना, 4 लिखा है, ठीक है? ओके, सबसे पहले अब हाथ रख लो एक सेकंड के लिए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है? अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में बताओ ये होमोजीनियस है? यस और नो? है? नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं, ये भी बताइए। यहाँ पर पावर x y की कंबाइंड बना रही है और यहाँ 0, तो ऑब्वियसली बात है होमोजीनियस नहीं है। अच्छा लीनियर है? लीनियर आप कहेंगे सर यहाँ पे dy by dx वाले टर्म को छोड़ दें तो सिंगल y दिख रहा है ना? देखो, और अगर आप इसको बनाएं तो इट मे बी पॉसिबल कि क्या बन जाए आपका लीनियर। आप कहेंगे सर देखो ना, ये x + 4 dy by dx इज इक्वल टू 2y है कि नहीं, प्लस कितना 6। तो सर हाँ देखो ना, अकेला सिंगल y दिख रहा है, और उस y और dy by dx को छोड़ के बाकी सब कुछ या तो कांस्टेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फंक्शन ऑफ x ओनली। ये तो बिल्कुल अच्छे से बन रहा है, तो आप इसको लीनियर से भी कर सकते हो। लेकिन लीनियर में आपको दो काम करना पड़ता है। एक होता है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, फिर इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखो, ये देख के पता चल रहा है कि इसको आप सेपरेट कर सकते हो। वेरिएबल सेपरेशन के सारे क्वेश्चन आपको देखते ही पता चल जाएंगे कि इसमें वेरिएबल सेपरेशन करना है, क्योंकि वेरिएबल सेपरेशन और लीनियर में ज्यादा आसान कौन सा लगेगा? तो सारा y इधर भेज दो, तो dy अपॉन कितना 2 अपनी जगह पे, dx इधर आ गया, x प्लस 4 अपनी जगह पे। और नेक्स्ट लाइन में बेटा क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन। चलिए बताइए, लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेशन log y प्लस 3, इधर कितना 2 log x प्लस 4, और दोनों में log है तो यहाँ पे क्या लिख दो बेटा? वैसे लिखने का फायदा है तब जब आप जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हो। अगर आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो आप सी भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे तभी कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। अरे यहाँ तक समझ आ गया? नाउ कंसीडर दिस एज व्हिच इक्वेशन? फर्स्ट ले लेते हैं। अब लिखो लाइन सिंस -2, 1 lie on the curve या curve passes through this point, जो भी लिखना चाहें। तो since curve फर्स्ट जो भी कर्व है passes through -2, 1, therefore बोलो y की जगह कितना छाप दें? 1, और ये कितना देगा? log 4, 2 log, बोलो यहाँ पे कितना? अरे बोलो सही है, और प्लस सी। अब आप बताएं भाई, ये मॉडुलस लगाने की जरूरत है क्या आपको? अच्छा, ये 2 उधर भेजोगे तो कितना रहेगा? log 4। अरे बोलो यस सर। log 4 और log 4 उधर भी पड़ा है, c की वैल्यू कितनी आ रही है? सो वी आर गेटिंग c इज इक्वल टू 0 फ्रॉम हियर, ठीक है? एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, बोल सकता है कोई? log y plus 3 is equal to twice log x plus 4, और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। अब क्योंकि आप दोनों जगह log लिख रहे हैं तो इनको भी हटाया जा सकता है। तो बेटा इसको तो एज इट इज, क्योंकि log के आगे कोई भी मल्टीपल नहीं है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? क्योंकि अब क्योंकि देखो यहाँ पे होल स्क्वायर है तो मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं, तो इसलिए ब्रैकेट लगाते हैं और log से log खत्म, एंड दिस विल बी व्हाट? y plus 3 is equal to x plus 4 का होल स्क्वायर। सीधा y निकालना है तो यू कैन से x plus 4 का होल स्क्वायर माइनस 3। अरे बोलो सही है? अरे ये बोले ना, कई बार ऐसा पूछ सकता है, जेई वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन जानते हो किस तरीके से पूछे जाते हैं कि इसका जो कर्व होगा विच रिप्रेजेंट्स व्हाट? पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल। 4 ऑप्शन डाल देंगे। अब आप बताओ देखते हैं कि क्या है? इट इज अ
पैराबोला। अरे एक पे स्क्वायर दिख रहा है, एक पे सिंगल बार दिख रहा है, यार हद कर दी तुम लोगों ने। इट इज अ पैराबोला। समझ में आ रहा है? उस अभी क्या करता है और ज्यादा टफ करने के लिए क्या करेगा, पैराबोला की इसेंट्रिसिटी बताओ, है ना, पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बताओ, ये सब काम करता है जेईई। तो अब अगर देखो कि इतना किसी को पता है और इस चीज से आगे की चीज भी हमने सीख रखी है, तो इजीली हम उसको रेक्टिफाई करके सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जल्दी से करिए इसको प्लीज। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज एट अ कांस्टेंट रेट, है ना, क्या किस में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम। किस तरीके का चेंज है, 3 तरीके का चेंज होता है। एक तो इंक्रीज करता है, एक होता है डिक्रीज, और एक होता है कांस्टेंट चेंज। सही है, तो जो इंक्रीज चेंज होता है उसमें, और चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dv by dt इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज। क्या बोलेंगे इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। अगर इंक्रीज करेगा बेटा तो आप लिखिएगा प्लस, डिक्रीज करेगा तो आप क्या लिखोगे, और कांस्टेंट तो आप लिखेंगे कांस्टेंट। अब कांस्टेंट जो है प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, वो कांस्टेंट क्या है, लेकिन यहाँ अगर आप देखो तो 3 यूनिट था, ठीक है, यानी ये आपका कांस्टेंट रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज। यानी कि dv by dt आपको प्लस दे रखा है कि माइनस दे रखा है, प्लस दे रखा है। समझ में आ रही है मेरी बात। अब कितना है वो बात करते हैं कि भाई सर ये प्लस में कुछ कांस्टेंट है, तो सबसे पहले आप रेडियस को क्या ले लेंगे, रेडियस पूछा है ना, r ले लेते हैं, लेट r बी द रेडियस। और क्या है, एंड कैपिटल V बी द वॉल्यूम ऑफ द बैलून। सही बोलो, एक बार आप इसे बनाओ, 1 मिनट में आता, ठीक है, बनाओ। हाँ जी, बना नहीं, इधर देखो प्लीज बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dv by dt कितना दे रखा है, कांस्टेंट लेते हैं, k ले लेते हैं, बोलो यस सर। k ये हमारा कोई कांस्टेंट हो जाता है, एग्री कर रहे हो भाई सब लोग, yes, अच्छा अब हम बात करें यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, 4/3। अगर मैं dv by dt निकाल के यहाँ रखूं, क्योंकि देखो मुझे ना v में नहीं चाहिए, अगर v में चाहिए होता तो यहीं शिफ्ट करा के इंटीग्रेट कर देता, बोलो है कि नहीं। अगर मुझे t में चाहिए, r में चाहिए हिसाब किताब, और t में चाहिए, तो इसलिए ऐसे कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मैं dv by dt करता हूँ, इट विल बी 4/3 pi into 3r² dr by dt। बोलो हाँ या नहीं, बोलिए। अब ये जो वैल्यू है dv by dt की, या dv by dt ऊपर रखा है ना, वो उठा के एज इट इज रख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से बेटा ये हो जाएगा k is equal to 3 से 3 कटा, बोलो कितना, 4πr² dr by dt। इसको थोड़ा सा दो साइड में एक बार शिफ्ट करा लेते हैं, ठीक है। अब आप बताएं k अपॉन 4π dt वो एक साइड हो गया, और r² dr एक साइड। बोलिए सबको समझ में आई बात या नहीं? बेटा देख मैंने क्या किया, ये 4π इसके नीचे भेजा, dt इधर भेज दिया, और r² dr कर अपनी जगह, फिर 180 डिग्री पूरा का पूरा घुमा दिया। बोलिए हमेशा आधा डालो, t है, x है, सब लेफ्ट साइड पर, राइट साइड में सब इंटीग्रेट कर दें। ये तो कांस्टेंट है, बाहर ही जाएगा, इट विल बी r³ / 3, यहाँ पे कितना रहेगा, k अपॉन 4πt और प्लस c। अब प्लीज हाथ रोक लेंगे, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। प्लीज हाथ रोकें। क्वेश्चन में बोल रखा है इफ इनिशियली यानी एट t इज इक्वल टू 0, r की वैल्यू कितना है, रख सकते हैं, t कितना रहेगा, 27 बाय, यहाँ पे कितना, c की वैल्यू, नीचे स्पेस है क्या, ले ले थोड़ा सा, इधर थोड़ा सा हल्का सा नीचे ले लेते हैं, इधर भी ले लेंगे थोड़ा सा ना, प्लीज बात नहीं करो भाई। देखो अब यहाँ पे देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ये बन जाएगा आपका r³ अपॉन 3 इज इक्वल टू
k अपॉन 4 पाई t प्लस कितना, बोलो भाई यहाँ तक सही है। मैं इसको सेकेंड इक्वेशन कह देता हूँ। यहाँ तक तो मुझे लग नहीं रहा किसी को दिक्कत है। r और t में रिलेशन बन रहा है, अब रिलेशन में दिक्कत कौन कर रहा है, k, उसकी भी तो वैल्यू निकालनी है, उसके लिए भी काम दे रखा है। आफ्टर 3 सेकेंड ये कितने मिनट हो जा रहा है, अब लिखो, अब इसके बाद वाली बात है कि एट t इज इक्वल टू कितना, 3 हमारा वो क्या बोलते हैं, r कितना आ रहा है 6, तो r की वैल्यू 6 हो जा रही है। तो जरा t की जगह पे 3 रखो, r की जगह पे 6, तो 6 का क्यूब अपॉन 3, सही भाई, बोलो यहाँ पे k अपॉन 4 पाई इंटू 3 प्लस 9। यार प्लीज एक बार सॉल्व करके k की वैल्यू बताओ जल्दी से, k की वैल्यू बताइए जल्दी से फटाफट। हाथ पे कर लो जल्दी से, बहुत अच्छा कर रहा है, हाथ पे करो, बाकी सब हाथ पे करो। कॉपी पे क्यों लिखते हो तुम लोग, हाथ पे लिखो जैसे नमन लिख रहा। अबे बेवकूफ, कॉपी पे कर ले। ये कितना है सॉल्व हो गए, 72 माइनस 9 63 डिवाइड बाय 3 21 इंटू 4 पाई ना, देख लो कितना है। k की वैल्यू कितनी है भी, बोलिए मैं थोड़ा सॉल्व करके देख लें। 216 डिवाइड बाय 3 कैलकुलेशन कर लो। कौन है भाई, कॉमर्स वाले हैं हो गया भाई, बता दे, बहुत टाइम है अभी। चलिए इधर देखिए, यहाँ तक समझ में आया। यस सर। अच्छा अब हम लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन सेकंड बिकम्स, देखना क्या बनेगा, r क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 84 पाई अपॉन 4 पाई t प्लस 9। अरे बोलो सही है, यस सर। ये तो पाई पाई खत्म हो गया और 84 से कितना बन गया 21, तो ओवरऑल इट इज r क्यूब अपॉन 3 21 t प्लस 9। अरे भाई ठीक है। यस सर। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि एट टाइम t इज इक्वल टू t, है ना, एट t सेकेंड, तो एट t इज इक्वल टू t हमसे पूछा कि r की क्या वैल्यू होगी, तो निकाल देते हैं यहां से। एट t इज इक्वल टू t, हमारा r ऑलरेडी दे रखा है, t की जगह t रख दो, r क्यूब शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 21 t प्लस 9, बोलो सही है। यस सर। और इसमें से कुछ कॉमन है तो ले लो बाहर, क्या कॉमन है, 3, तो कितना हो गया 9, 7 प्लस 3 और बेटा इसका 1/3 डाल, तो 9 ब्रैकेट 7t प्लस 3 होल की पावर 1/3। एक बार देख लो इतने यूनिट्स आ रहा है क्वेश्चन का आंसर है नहीं। एक बार इसका आंसर देखिए बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये है क्वेश्चन नंबर 19, चेक करो बच्चों, इन केस कुछ होगा तो चेंज कर लेंगे अभी। अच्छा क्वेश्चन है वैसे ना, ये क्वेश्चन ज्यादा चांसेस मतलब नहीं है क्योंकि ना ये रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है। रेट ऑफ चेंज जो टॉपिक था ना हमारा एओडी में, वो टॉपिक हटवा दिया था इस बार सिलेबस से। सेम आ रहा है, यस सर, हैं? सेम आ रहा है, ठीक है यार, कुछ सॉल्व केस नहीं आया सर उसने मल्टीप्लाई करा दिया 9 के अंदर, जो 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, कोई बात नहीं, सही सही है, हमने नहीं करा उसने कर दिया मल्टीप्लाई। ये 63 प्लस 27 ऐसा कुछ आ रहा है ना, ठीक है कोई बात नहीं। अब आप देखो कि पहले समझ में बात आई कि नहीं आई। यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट है ये बात समझना, यार रेडियस पूछ रहा है आफ्टर t सेकेंड, यानी टाइम और रेडियस के बीच में आपको वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको किस तरीके से ट्रीट करना है आपके सामने हो गया, क्योंकि इस तरीके से सर ट्रीट करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी करें जरा सर प्लीज। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को, इन अ बैंक प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हम मान लेते हैं कुछ। सबसे पहली चीज क्या मानोगे, लेट P बी द प्रिंसिपल, सही है, देख लो
स्पेलिंग वगैरह सब सही है भाई, देख लेना एक बार। गलत गलत है, PL ही होता है है। सही है, PL लिखा है बुक में। सर PL ही होता है। PL होता है। अरे PL होता है। PL ही होता है। अच्छा चलो ठीक स्कूल है, वाला। मैं तो भाई बुक की मानूंगा, ठीक है। प्रिंसिपल यही वाला होता है, वो प्रिंसिपल जो तुम बोल रहे हो ना, वो रूल्स के लिए होता है, ठीक है। जो अमाउंट वगैरह के लिए प्रिंसिपल होता है ना, वो ये होता है। स्कूल वाला भी यही होता है प्रिंसिपल, ठीक है। समझ में आ गया? तुम इंग्लिश मीडियम के होके मतलब दिक्कत कर रहे हो, हम सीबीएसई बोर्ड के नहीं हैं, हम तो यूपी बोर्ड वाले हैं, तब भी हमें पता है कि ये होता है, हद कर दिया। चलो कोई बात नहीं, पी बी द प्रिंसिपल। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं चलूं, प्लीज इधर ध्यान देना। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। अब इंक्रीजेस वर्ड है तो प्रिंसिपल का जो रेट चेंज होगा वो प्लस का होगा कि माइनस का होगा? प्लस का। अच्छा, ये इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5% है, तो 5% किसका है? प्रिंसिपल का ही। ध्यान रखना, dp by dt is equal to 5% of p। बच्चों ये बात समझ में आई? इस पहली लाइन को मैंने देखो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, ये समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. क्लियर है बात? dp by dt is equal to 5% of p। अब क्या कह रहा है? इन हाउ मेनी इयर्स? अब वो तो बात की बात है, पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो जरा देखना, dp by dt should be equal to 5% of p। बोले ठीक है, ये कैंसिल, अरे ठीक, देख लो, p इधर भेजेंगे, p इधर भेजेंगे, तो dp अपॉन p शुड बी इक्वल टू कितना? 1/20 dt। इंटीग्रेट कर दें, ये लाइन बता समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया? इसका क्या आएगा बताओ? अच्छा, प्रिंसिपल कभी भी निगेटिव में हो सकता है? सही चल रहा है? क्या खाम मॉड का टेंशन लेना? 1/20 t plus c। अरे बोलो यार, you can consider this as first equation। अब यहाँ पर कंडीशन लगानी पड़ेगी ताकि हम किसकी वैल्यू निकाल सकें? c की। अच्छा, यहाँ पे वो कंडीशन दे नहीं रखी, लेकिन फिर भी आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। आपने स्टार्टिंग में कितना पैसा जमा किया बैंक में? अरे बोला 1000 कितने साल में डबल होगा, तो स्टार्टिंग में कितना पैसा डाला? 1000। जब आपने 1000 रुपीज बैंक में इन्वेस्ट करे हैं, उस टाइम पे टाइम कितना था? 0। एट t is equal to 0, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? ये लिखो। सो एट t is equal to 0, प्रिंसिपल is equal to what? 1000। और यहाँ पे बेटा रख दो वैल्यू ये, तो log 1000 is equal to 1/20 into 0 plus c। और यहाँ से बेटा c कितना निकला तुम्हारा? है? अब ये log बेस e है, 10 नहीं है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं यहाँ पे? अरे दो भाई, बेस e है भाई। अरे कुछ नहीं, जो है वो लिख दो। तुम्हें कहा है किसी ने कुछ कहने नहीं, जबरदस्ती की बात। 2.3 फिगर 3। Therefore equation first becomes log p is equal to 1/20 t प्लस c की वैल्यू कितना? log 1000। यहां तक समझ में आ रहा है? ओके, अब क्या करना है सुनो भाई, ये हमारा हो गया कौन सा इक्वेशन? सेकेंड इक्वेशन। अब हमसे जो पूछा इसने कि भाई कितने साल में डबल हो जाए, तो हमें t की वैल्यू पूछ रहा है, इन हाउ मेनी इयर्स, है ना? p कितना हो जाएगा? 2000। सो इफ p is equal to 2000, then we have to find t। so add p is equal to 2000, हमें क्या निकालना है? t की वैल्यू। तो रखो यार इसमें, log कितना हो जाएगा? 2000। दिस इज 1/20 t, t निकालना है, और ये है log 1000। और एक सेकंड के लिए हम हाथ रोक लेना। फर्स्ट आई विल शिफ्ट दिस log 1000 टू द लेफ्ट हैंड साइड। वो क्या होगा? सबट्रैक्ट। आपको पता है कि दो log अगर सबट्रैक्ट हो रहे हैं, वो एक सिंगल log के साथ क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये बन जाएगा log, बोलो समझ में आ गया भाई? log 2000/1000, सारे 0 कट गए। 1/20 t, 20 इधर शिफ्ट कर दो, 20 log 2, ये हमारा t है। t ढंग से लिख देते हैं आंसर के फॉर्म में, t is equal to 20 log 2 years। इतने साल में, अभी कितना आ रहा है वो हम नहीं निकालने वाले हैं, मैथ्स क्या है, इतने साल में हमारा पैसा डबल हो जाएगा, बात खत्म। log 2 की वैल्यू दे देगा तो हम 20 से मल्टीप्लाई करके साल भी बता देंगे, नहीं देगा log 2 की वैल्यू तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर?
यस सर। जल्दी करो इसको। देखो भाई, बिल्कुल सिमिलर काइंड का क्वेश्चन है जो भी प्रीवियस क्वेश्चन कराया। क्वेश्चन में देखना, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ r% पर ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। सही है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले क्या लेट करोगे? लेट p बी द प्रिंसिपल, लेट ₹p बी द प्रिंसिपल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्या है जल्दी बताइए? dp by dt is equal to r% of p। अरे इसको सॉल्व कर लेते हैं। सही है? चलो बताओ कितना बैठेगा? dp by dt is equal to r% of की जगह पे क्रॉस, परसेंट में क्या होता है? डिवाइड बाय 100 of p। शिफ्टिंग कर दीजिए, so it will be like dp upon p is equal to r upon 100 dt। इंटीग्रेट क्योंकि r भी कांस्टेंट है, 100 भी कांस्टेंट है। इधर कितना हो जाएगा? log t is equal to r by 100 t plus c। डब्बे में बंद कर दो। कौन सा इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब इसके बाद का जो काम है, ठीक है, वो है आपको समझना। बेटा 100 रुपए डबल हो रहा है अपने आप का 10 साल में। बोलिए पहली कंडीशन क्या लगा? p t is equal to 0, p की वैल्यू 100। At p is equal to 0, e is equal to 100। तो this will be log 100। गलती से 2 मत लिख देना इसको, क्योंकि बेस हमारा e है, 100 ही रहने दीजिएगा। r upon 100 t, t की जगह पे कितना? 0 and then c। c की वैल्यू बताओ। और अब लिखना, therefore equation first becomes log p r upon 100 t plus log 100। ठीक है, नाउ कंसीडर दिस एज इक्वेशन सेकंड। अब आते हैं दूसरे कंडीशन पे कि यार जो p की वैल्यू 10 पर, सॉरी t की वैल्यू 10 पर, p की वैल्यू कितनी है? 200। एट t is equal to 10, p की वैल्यू 200। ये किसको नहीं समझना? सबको समझ में आ गया ये बात? इन 10 ईयर ऑफ टाइम 100 डबल इटसेल्फ, यानी 200 हो गया। सो log 200 is equal to r upon 100 into 10 plus log 100। बेटा यहाँ से ना ये 0 से 0 काट दो और ये इधर भेजो जल्दी से, ये इधर भेजो। कितना जाएगा? 200 माइनस log 100 r upon 10। बोलो सही है? बेटा ये log 2 हो जाएगा, r upon 10, r की वैल्यू 10 log 2। अरे log 2 की वैल्यू दे रखी है, r की वैल्यू 10 into 0.6931। 10 से मल्टीप्लाई करोगे 6.931। दिस इज द वैल्यू ऑफ r। ये है आपका आंसर। समझ में आया? Yes, sir। अब बेटा इसमें एक और क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर काइंड का दे रखा है, वो आपको खुद करना है। दैट इज 21 फर्स्ट एक्सरसाइज में ही है, मतलब जो इसका वेरिएबल सेपरेशन वाली एक्सरसाइज है। और वेरिएबल सेपरेशन के जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो भी आपको ट्राई करने हैं। कल एक दिन और हमारा चलेगा, ध्यान से सुन लो, एक दिन और हमारा चलेगा वेरिएबल सेपरेशन में, जिसमें एक सबसे तगड़ा क्वेश्चन है मिसलेनियस के अंदर। 2 क्वेश्चन मेनली मान के चल सकते हो कि जो ढंग के हैं, जिसमें इंटीग्रेशन भी ढंग का है, जिसमें हो सकता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़े, या कुछ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का चक्कर हो, या पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़े, या हो सकता है बाई पार्ट्स करना पड़े। इक्का दुक्का ही है ऐसे क्वेश्चन। तो 2-3 क्वेश्चन वो रख लीजिए। वर्ड प्रॉब्लम्स के नाम पे 2 क्वेश्चन और बचे। एक तो है, एक कोई जगह है, तालाब है, कल्चर है कहीं पे, वहां पर बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ कर रहे हैं टाइम टू टाइम, वो वाला एक क्वेश्चन, वो भी हमें डिस्कस करना है। वो अच्छा क्वेश्चन है, उसके ऊपर केस स्टडी भी बना हुआ है, कुछ बुक्स में दिया हुआ है, तो वो भी हमें डिस्कस करना है। कल आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट डे रहेगा। आप लोग पूरा अच्छे से डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार रिवाइज कर लीजिए। कल वाली वीडियो जो हमारी थी वो जरूर से देख लीजिए, ठीक है?